हरि ओम तत्सत्। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि संतान के प्रति माता पिता का क्या दायित्व होता है। एक संतान के विवाह के लिए क्या आयु होना चाहिए? क्या एक कन्या स्वयं वर का चयन कर सकती है? वेद कहते हैं, ऋग्वेद, बाज्यसी बाजिनेना सुबेनी सुबीतः स्तोमं सुबीतो दिवंगाः सुबीतो धर्म प्रथमानु सत्या सुबीतो देवान् सुबीतो नुपत्म। हे बालक, तुम बुद्धिमान हो, तुम तेजस्वी हो, तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार हो और तुम उच्च शिक्षित होकर मोक्ष को प्राप्त करो। तुम उत्तम स्वभाव और व्यवहार के द्वारा धर्म का अभ्यास करो। तुम पहला व्यक्ति होंगे जो सत्य का अनुसरण करेगा। तुम आज्ञाकारी हो और उत्तम व्यक्तियों से संबंध रखो। उत्तम रास्ते पर चलते हुए प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। बालक के प्रति यह संबोधन वेद के नहीं है। वैदिक संस्कार के समय यह संतान के प्रति पिता का उपदेश है। एक बालक विद्या तथा शिक्षा के लिए अपने माता पिता, शिक्षक, बंधु बांधव, पड़ोसी, मित्र तथा समाज आदि के आश्रित रहता है। लेकिन वेद माता पिता को ही संतान का सर्वांगीण शिक्षा का दायित्व देते हैं। ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने संतान को अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार, अच्छे मनुष्य बनने के लिए जो जो गुण होना चाहिए शिक्षा दें। उन्हें बुरी संगत से दूर रखना चाहिए। विद्या और शिक्षा दो अंगांगी होते हुए भी अलग है। कहावत है, देखा शिक्षा घोषा विद्या, यानी शिक्षा देखकर प्राप्त होता है, जिसे प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, जबकि विद्या को रटना पड़ता है, यानी थियोरिटिकल नॉलेज कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, यदि पिता समय पर बेटी की कन्यादान नहीं करता है तो बेटी की विवाह तक हर मासिक ऋतुस्राव पर पिता को भ्रूण हत्या का पाप लगता है। इसीलिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि विवाह का समय आने पर पिता को चाहिए कि वह कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ कर दें, अन्यथा कन्या 3 साल तक अपेक्षा करें। अगर पिता विवाह नहीं कराता है तो बेटी अपने ही जाति के वर का चयन करने के लिए स्वाधीन है। ये महाभारत अनुशासन पर्व में कहा गया है। 3 वर्षाण्युदीक्षेत कन्या ऋतुमती सती चतुर्थे त्वथ संप्राप्ते स्वयं भर्तारमर्जयेत्। जहाँ संतानों को विवाह देना पिता का दायित्व है, वहाँ पितृऋण तथा देव ऋण परिशोध करने के लिए विवाह करके संतान उत्पादन करना भी अपने कुल और समाज के प्रति संतान का नैतिक जिम्मेवारी होता है। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वह शादी नहीं करेगा अथवा शादी करके संतान उत्पादन नहीं करेगा, कारण इससे सृष्टि चक्र बाधित होने का संभावना रहता है। इसलिए यह प्रकृति के प्रति अपराध है। धर्म के शासन में हर अपराध के लिए दंड का व्यवस्था की गई है। इस अपराध के लिए उस व्यक्ति को अवनति यानी निम्न गति मिलता रहता है और तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है जब तक कि विवाह करके संतान उत्पादन ना करे। बिना विवाह
कोई पुरुष हो अथवा स्त्री धर्म अर्जन करने में सक्षम नहीं होता। इसीलिए शादी ब्याह किसी भी मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा है। भगवती उमा कहती है महाभारत अनुशासन पर्व में, स्त्री धर्म पूर्व एवायम विवाहे बंधुभिः कृतः सह धर्मचरी भर्तु और भवत्यग्नि समीपतः। पिता माता तथा बंधु बांधव विवाह से पहले कन्या को स्त्री धर्म की शिक्षा देते हैं और विवाह मंडप के पवित्र अग्नि के सम्मुख विवाह के बाद उस पति के साथ मिलकर जिस धर्म का निभाना है उसकी शिक्षा मिलती है। सनातन धर्म में आयु के अनुसार 9 से 12 वर्ष तक कौमार अवस्था रहता है, 24 वर्ष के आयु तक युवावस्था कहते हैं, 36 वर्ष तक के आयु को प्रौढ़ावस्था कहते हैं, 48 वर्ष तक के आयु को अति प्रौढ़ावस्था कहते हैं, 48 से 60 वर्ष तक का आयु संतृप्ति समय यानी सैचुरेशन पीरियड होता है। 60 वर्ष के आयु से वृद्धावस्था आरंभ हो जाता है। 75 वर्ष प्राप्त होने पर व्यक्ति को अति वृद्ध कहा जाता है। हर 12 वर्ष को एक युग कहा जाता है। हर 12 क्रोश को एक योजन कहा जाता है। प्रकृति का नियम है कि हर 12 वर्ष हो या 12 क्रोश हो, कुछ न कुछ परिवर्तन मनुष्य में अथवा प्रकृति में पाया जाता है। हमारे पूर्वज यौवन की आयु को ही विवाह के लिए प्रकृष्ट मानते थे। उसका कारण हो सकता है, 1, इस समय में हमारे शरीर के 14 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतस्करण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस समय संतान उत्पादन करने से पिता माता के उस वृद्धि की गति संतान में स्थापित हो जाता है। एक कृषक अपने बगीचे में पौधा का रोपण करता है, ना कि एक वृक्ष का। 2, मृत्यु के समय जीवात्मा अपना ज्ञान, कौशल तथा प्रज्ञा साथ लेकर दूसरे जगह जन्म लेता है। यौवन के समय अगर संतान उत्पादन किया जाता है तो उस संतान का पूर्वार्जित ज्ञान आदि का प्रस्फुटित होने में गति मिल जाती है और वह उनमें समयोपचित परिवर्तन लाने में शीघ्र सफल होता है। 3, यौवनावस्था के विवाह से पुरुष और स्त्री श्रृंखलित रहते हैं और परपुरुष अथवा परस्त्री में रुचि नहीं रखते हैं। 4, इस समय वे पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्व को समझने लगते हैं। जब तक माता पिता वृद्ध होते हैं, वे दंपति परिपक्व होने के कारण घर, परिवार तथा सामाजिक दायित्व ठीक से निर्वाह कर पाते हैं। 5वां, बालक बालिका से युवा युवती बनने के कारण इस उम्र में उनमें अधिकतर अहम भाव जागृत नहीं हुआ होता है और उनमें समर्पण भाव अधिक रहती है। इस कारण वे आसानी से कहीं भी समायोजित हो जाते हैं तथा किसी भी कार्य को अपना लेते हैं। लेकिन आयु की बढ़ोतरी के साथ साथ चाहे युवा हो या युवती, उनमें अहम भाव बढ़ जाता है तथा एक प्रतिरूप तैयार हो जाता है। वे जिस माहौल में पलते, बढ़ते और सीखते हैं उस आदर्श को अपना लेते हैं। परिवर्तित समय में उसमें बदलाव लाना कठिन हो जाता है। 6, एक प्रौढ़ा या अति प्रौढ़ा कन्या अपने पितरालय के प्रति स्नेह और मोह अधिक बढ़ जाता है और पति गुरु को वह सही से अपना नहीं पाती। पति या उसके परिवार उसे पराया लगते हैं और अपनापन भाव जागृत नहीं होता, जिसके कारण आजकल पारिवारिक कलह में बढ़ोतरी आने लगी है। 7वां, मनुष्य 16 वर्ष तक सीखता है, 24 साल तक अपने आप को संशोधित करता है,
32 साल तक प्रायोजित करता है और उसके बाद अपने प्रतिरूप पर कायम रहता है। अपने पिता माता तथा सुहृद को अपना मानता है और जिस वातावरण में बढ़ता है, जिस सिद्धांत पर चलता है, उस काम पर कायम रहता है। उसमें बदलाव आसान नहीं होता। किसी भी नया वातावरण या नया आदर्श को वह अपने ऊपर थोपा हुआ समझता है। यौवन में कन्या के विवाह देने का यह कुछ लाभ के बारे में हमने देखा। सत्य, त्रेता तथा द्वापर युगों में बाल विवाह प्रथा प्रचलित होता था। ऋतुमती होने से पहले कन्या की कन्यादान किया जाता था, लेकिन 15 वर्ष की आयु पूरा होने पर उसे ससुराल भेजा नहीं जाता था। माता सीता की विवाह 15 वर्ष की आयु के अंतिम चरण में हुआ था, लेकिन कलयुग के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि विवाह के लिए कन्या की अधिकतर आयु 24 वर्ष होना चाहिए। शांडिल्य संहिता 4.14.66 में है, बालायाश्चाख्यतायश्च चतुर्विंशादब्दतः पुरा सहानुगमनं शस्तं न च वैधव्यपालनम्। अक्षत योनि के युवतियों की विवाह 24 वर्ष की आयु में पहुंचने से पहले ही हो जाना चाहिए। उन्हें वैधव्यता की जीवन नहीं जीना चाहिए। 24 वर्ष से अधिक अविवाहिता युवतियों को महर्षि शांडिल्य विधवा के रूप में अभिहित किए हैं। विधवा शब्द के भावार्थ है रसहीनता। महर्षि शांडिल्य इस शब्द का प्रयोग करने का अर्थ शायद यह है, कारण युवाओं में शारीरिक प्रगति की प्रखरता 24 वर्ष तक रहता है, जिसके बाद 32 वर्ष की उम्र तक धीमी पड़ जाती है। 32 वर्ष से 40 वर्ष उम्र तक निम्न स्तरीय होता है। 40 से 48 वर्ष आयु तक में वृद्धि नहीं देखी जाती और 48 वर्ष की उम्र के बाद घटने लगती है। युवक के लिए समय सीमा में 2 वर्ष अधिक होता है। इस कारण विवाह स्थिर करते समय कन्या और वर के उम्र में कम से कम 2 वर्ष की व्यवधान रखा जाता है। स्त्री पुरुष के आयु में ज़्यादा व्यवधान से संतान में परिपक्वता आती है तथा संतान भद्र और विनम्र होते हैं, ऐसा सनातन धर्म में विश्वास है। आधुनिक डॉक्टरी विज्ञान का भी यह मत है कि नारी की गर्भधारण करने की शक्ति, डिंबाणु कहते हैं, 30 वर्ष तक बलवत्तर होती है। उसके बाद 36 वर्ष तक कुछ हद तक कम होता है। 36 वर्ष के बाद अधिक कम होने लगता है तथा 40 वर्ष के बाद 9 के बराबर हो जाता है। आज का युवा पीढ़ी शीघ्र विवाह के पक्ष में नहीं है, भोग विलास में विश्वास रखता है, विवाह की जंजीर में बंधा हुआ रहना नहीं चाहता। अगर विवाह करता भी है, संतानोत्पत्ति के पक्षधर नहीं होता। यह एक भ्रमात्मक मनोविज्ञान है जो कि पश्चिम सभ्यता का देन है। सब में पैसा कमाने की एक होड़ सी लगी हुई है। पारिवारिक और सामाजिक दायित्व का भूमिका गौण हो गया है। अगर माता पिता का मनोविज्ञान यही होता तो क्या आप जन्म ले पाते? ना तो इससे आपकी भलाई हो सकती है, ना आपके परिवार की, और देश की भलाई तो कतई नहीं हो सकती। भारतीय संस्कृति यौथ परिवार आधारित हुआ करता था, जिस कारण परिवार और समाज मजबूत रहता था। एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते थे। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती थी तथा बच्चे संस्कारित और संशोधित रहते थे। लेकिन आज का समाज एकक परिवार में बदल चुका है। शिक्षा के लिए हो अथवा नौकरी चाकरी के लिए हो, बच्चों को माता पिता तथा परिवार से दूर रहना पड़ता है। परिवर्तित समाज में बच्चे पश्चिम सभ्यता से ओतप्रोत हो चुके हैं। समर्पण भाव भूलकर अपना स्वार्थ को महत्वता दे रहे हैं। हमारी भावी पीढ़ियां कहीं दिशाहीनता का शिकार तो नहीं हो रहा है?
यह समाज पतनोन्मुखी तो नहीं हो रहा है। हमें जागृत होना पड़ेगा। इसलिए माता पिताओं को वेद के उपरोक्त आज्ञा का पालन करना होगा। बच्चों को लालन पालन के साथ उपयुक्त शिक्षा देनी होगी, जिससे वृद्ध अवस्था में किसी को रोना ना पड़े। इसके साथ आइए इस एपिसोड को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में वर कन्या की चयन कैसे की जाती है तथा उनके कुल के स्वभाव यानी संस्कार के ऊपर क्यों जोर दी जाती है तथा अन्य सब चर्चा करेंगे। भगवान आपका मंगल विधान करें। हरि ओम तत्सत।